गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् सर्वदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताश्रया श्रद्धा प्रज्ञायुताश्रया। हम लोग योग में कई बार कुंडलिनी, पंचकोश, षट चक्र इन सब का वर्णन सुनते हैं, पर ये कोई भी वर्णन गीता में और दुर्गा सप्तशती में नहीं मिलता। पर जो 9 देवियां हैं जिनकी हम लोग इस नवरात्रि में चर्चा कर रहे हैं, ये जो हैं चेतना के विकास के डायमेंशंस हैं, 9 डायमेंशन। पहला डायमेंशन था शैलपुत्री। पहले दिन जब आदमी 9 दिन की साधना करता है साधक, तो पहले दिन चेतना के विकास का पहला चरण खुलता है, जब पाषाण को भेद कर एक चेतना अंकुरित होती है। और ये पर्वत भेद कर आने वाली जो देवी है, ये है उमा देवी पार्वती। साधना के लिए संकल्पित तपस्वी के जीवन हेतु पार्वती का दुर्गा का प्रथम प्राकट्य। दूसरी है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारी का आचरण दूसरे दिन की श्रेष्ठतम तपश्चर्या, ब्रह्म की धारणा के माध्यम से प्रकृति के पार परमेश्वर की धारणा। सब लिखा हुआ है तुम्हारे पास, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। तीसरी है चंद्र घंटा, पहला नाद, पहले प्रकाश का अनुभव। साधक की स्थिति में पहला अनुभव, साधक को जो पहला अनुभव होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें जो देवी है या देवी के रूप में हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें जो चेतना है, उसमें जो प्रथम अनुभव होता है वो चंद्र घंटा। चौथी है कुष्मांडा, पेठा, जिसको कहते हैं ना पेठा, कुष्मांडा। अंड में ब्रह्मांड, पिंड में ब्रह्मांड, माइक्रोकॉस्मस मैक्रोकॉस्मस। स्वामी विवेकानंद को जिसकी अनुभूति हुई थी अल्मोड़ा के पास, वैसी अनुभूति। काकभूषुंडी को श्री राम के मुंह में जो अनुभूति हुई थी, यशोदा को जब श्री कृष्ण के मुंह में जो अनुभूति हुई थी, वो कुष्मांडा। अणोरणियान महतो महियान। स्कंद माता 5वें दिन भगवान शिव की पुत्र स्कंद कहलाते हैं, उनकी माता पार्वती कहलाती है। तो स्कंद का पालन पोषण करने वाली साधक की माँ पार्वती। तो साधक की माँ के रूप में पार्वती का जन्म, और वो पार्वती हमको आशीर्वाद दें, हम उनके अंदर प्रवेश करें। छठी कात्यायनी। अब कात्यायनी पुत्री के रूप में जन्म लेती है। कात्यायन ऋषि की यहाँ जन्मी, रजोगुण है तो रजोगुण को नाश करती है, महिषासुर का नाश करती है। कामना वासना भिन्न भिन्न रूपों में आती है, उसका संहार करती है। और कल थी अंतिम 7वीं काल रात्रि, जो रजस तमस जो बच गया है उसको सुखा के काला कर देती है, महाकाली नष्ट कर देती है। मधु केटप का वध करती है, करवाती है भगवान विष्णु से। अंतिम प्रहार जो गुण पर काल रात्रि का है, रजोगुण पर, उसके माध्यम से वो समाप्त करती है। हर संस्कार एक बीज को जन्म दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रक्त बीज की थ्योरी को समझना। रक्त बीज एक असुर है, रक्त बीज एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी इन द सेंस दैट ईच एंड एवरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कॉन्शियसनेस इज फुल ऑफ मेनी संस्कार। हमारी चेतना के अंदर अनेकों हजारों संस्कारों को धारण करने की क्षमता है। एक संस्कार एक जन्म को पैदा कर सकता है, एक नया जन्म दे सकता है। तो जो रक्त बीज असुर है, इसका एक रक्त की बूंद गिरती है तो एक नया दानव पैदा हो जाता है। तो काली क्या करती है? काली अपने सारे रूपों को समेट करके और उसके बाद खप्पर में उस रक्त को समेट करके पी जाती है, अर्थात उस रक्त बीज का से अनेक दैत्य नहीं बनने देती, उसके बाद उसको मार देती है। ये जो है अविद्या पर अंतिम प्रहार है। अविद्या पर अंतिम प्रहार, कोई चाहत नहीं, किसी प्रकार की कोई चाहत नहीं।
और महागौरी जो आज की देवी है अष्टमी, महागौरी का मतलब है चित्त में शुद्ध सात्विकता का उदय। चित्त में शुद्ध सात्विकता का उदय कैसे होता है मैं बताता हूं। देखो, जब देवता स्तुति कर रहे हैं देवी की, बहुत सारी तुम लोगों ने पढ़ी हैं, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, कांति रूपेण, श्रद्धा रूपेण, करीब करीब ये 39 प्रकार की स्तुतियां हैं पंचम अध्याय में दुर्गा सप्तशती। जब देवता स्तुति कर रहे थे तो पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। तब सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए स्तुति कर रहे हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, और हम लोग शुंभ दैत्य से तिरस्कृत शुंभ और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर एकत्र हुए हैं। तो फिर उसके बाद उनके विभिन्न रूपों को अंबिका देवी और शिवा देवी को देख करके उन्होंने कहा कि महाराज, वो जो दैत्य जो थे चंड मुंड वहाँ आए, उन्होंने कहा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री हमने देखी, अब उसके बारे में पता लगाइए, उसी से शादी करना है। तो असुर क्या होते हैं कि तुरंत जो है काम के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ये कहानी इसलिए सुनना जरूरी है कि इस कहानी के माध्यम से पता लगेगा कि असुरता क्या होती है। उन्होंने कहा, असुरेश्वर पता लगाइए वो देवी कौन है, उसे ले लीजिए। भगवती के ऊपर हमला, प्रकृति के ऊपर हमला, माता के ऊपर हमला। स्त्रियों में जो रत्न है उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं से प्रकाश फैला रही। ये महागौरी का प्रकरण है। महागौरी को देख करके देवताओं के मन में शुद्ध सात्विकता का उदय हो रहा है, और चंड मुंड को देख करके ये लग रहा है कि इसको अपने बॉस के लिए ले चलना चाहिए, बॉस के लिए ले जाएं, बॉस खुश हो जाएंगे इसको देख करके, और सुंदर स्त्री है। तो वो कहते हैं, करो, कोशिश करो, ले आओ, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े, जितने भी रत्न हैं वे इस समय सब आपके घर में शोभा पाते हैं, परंतु उस देवी के बिना आपके गले में जो माला है वो भी बहुत सुंदर है, और दैत्येश्वर आपके पास जो शक्ति है वो सब कुछ है, परंतु इन सभी रत्नों में, स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी जो देवी है उसको क्यों नहीं अधिकार में कर लेते? तो ऋषि कहते हैं कि चंड मुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव वो वाला नहीं है, रामायण वाला नहीं है, ये दूसरा है, आसुर है। तो मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और इससे उपाय करना कि शीघ्र आ जाए। देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूं, या तुम्हारे पास आया हूं। उनकी आज्ञा देवता तक मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता, संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने संदेश दिया है कि संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। मैंने देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत भी जीत लिया है, क्षीर सागर का मंथन करने से जो उच्चेश्वर प्रकट हुआ था वो भी मेरे पास है। केवल चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तुम मेरी नहीं हो, या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। इसके बाद फिर वो, तुमको मालूम है कि देवी की शरण में आते हैं तो देवी उनको मार देती है। अब वो मारने वाला प्रकरण सुनाने की जरूरत नहीं है। ये जो देवी है स्नान करके जो निकल रही है ना, इसी को देख करके महागौरी रूप दिया है। चेतना की सुषुम्ना में साधक की चेतना का सुषुम्ना में स्नान, चित्त में शुद्ध सात्विकता का उदय। देवता महाकाली भगवती के पास जाते हैं, हिमालय में स्तुति करते हैं। पार्वती गंगा जल से निकलती है, तो ये वाला रूप है। क्योंकि एक दिन पहले काल रात्रि वाला रूप था, काला वाला रूप, वो पूरा के पूरा, ऐसा कहते हैं शंकर जी ने जल के छींटे मारे, अरे इतनी काली हो गई, तो गौरी हो गई पूरी की पूरी। आज दुर्गाष्टमी मनाई जाती है, और आज के दिन फीमेल फिटिसाइड के अगेंस्ट रैली निकाली जाती है कि नारी को, शक्ति को बचाया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, आज के प्रकरण पेपर्स में देखना बहुत अच्छा है। समस्त कल्मशों को पार कर जाती है, मात्र प्रकाश ही प्रकाश रह जाता है। ये वृषभ पर सवार होती है और ये समाधि की ओर ले जाती है। पूर्णता है, पर्दा बीच में है, एक संस्कार बीच में रह गया है, वो पार हो जाएगा तो अंतिम सिद्धिदात्री की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये आज की देवी का प्रकरण। आज चलते हैं 18वें श्लोक में। 18वां श्लोक जो कल चर्चा की थी कि वो मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। असुरों का जो प्रकरण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि असुरता को जानना, असुरता को पहचानना, असुरता आवरण पहने होती है, माया भी होती है, उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे अहंकारी, बल, घमंड, कामना, क्रोधादि के परायण, दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। भगवान सब जगह हैं, कहीं उनका निवास नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब ओर देखता है, जो वो मुझे अपने अंदर भी देखता है, और फिर वो सब जगह योगेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करता है। तो भगवान कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं।
यानी किसी व्यक्ति से द्वेष करना, मैं मान लीजिए सामने बैठी 2-3 बच्चे हैं, इनसे द्वेष करने लगूं, क्यों ऐसा करती हो, किस तरह से गड़बड़ करती हो, इसका मतलब मैं भगवान से द्वेष कर रहा हूं। अगर ये भावना आ जाए तो सबके बीच में क्या हो जाएगा, प्रेम, वायलेंस खत्म हो जाएगी, अनपीस खत्म हो जाएगी, और जितनी भी आतंकवाद हैं सारे सारे खत्म हो जाएंगे। अंतर्यामी होने की अनुभूति न करना ही असुर बना देता है। अंतर्यामी भगवान हैं ऐसा अनुभव न कर पाना असुर बना देता है। अनुभूति कहती रहती है तो असुर कुल में जन्म लेकर प्रहलाद भी अपने अंदर के देवत्व को जिंदा रखते हैं। अनुभूति रहती है कि भगवान हैं मेरे अंदर, और न केवल मेरे अंदर, इस आसमान में, यहां अच्छा इस खंबे में भी है, बोले हाँ इस खंबे में भी भगवान है। तो हिरण्यकश्यप उस खंबे को मारता है गदा से और उसमें से भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये विश्वास परमात्मा के प्रति, ये विश्वास कि परमात्मा सब में संव्याप्त है, इस पाषाण में भी, जड़ में भी, चेतन में भी, हर जगह परमात्मा है। प्रहलाद, बलि, ये सब के सब जो है राक्षस होते हुए, राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी ये भगवान है, असुर है नहीं है, देव है। ये अनुभूति बड़ी विलक्षण है। फिर द्वेष संभव ही नहीं हो पाता। फिर जो आज जो जेलसी और एनवी और हेट्रेड है वो सब खत्म हो जाएंगे। विभीषण के मन में रावण के लिए कोई बैर नहीं था, रावण के लिए कोई बैर नहीं था। रावण दुर्बुद्धि, रावण का जन्म कैसे हुआ मैं बताऊंगा तुमको, रावण और उसकी मां का इतिहास पूरा के पूरा। विभीषण के मन में रावण के लिए कोई बैर नहीं। अहंकार वैसे ऐसा होता है कि मेरा महत्व होना चाहिए, मैं, ये जो है ना, वे अहंकार, बल, धन, जो शारीरिक संपदा, घमंड, इगोइस्टिक नेचर, कामना, मनोकामना, कामवासना, और क्रोधादि के परायण, गुस्से में रहने वाले। और दूसरी एक जो बुराई है, दूसरों की निंदा करने वाले। तो ये जो बुराइयां कितनी हो गई, पहले लिखो अहंकार, दूसरा बल। तो ये जो बल है, ये बल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बल का नियोजन होना चाहिए। ये जो बल है खेलकूद में लगाओ, गोल्ड मेडल जीत के लाओ तो पता चले, चेन हाथ में लेके जाते हो इसके बजाय ओलंपिक में जाओ, वहां पे लेके आओ गोल्ड मेडल, तब तो पता चले कि तुम्हारे बल किसी काम का है। दर्पम, घमंड, ये बहुत भयंकर चीज है। घमंड आदमी को जीने नहीं देता। घमंड आदमी के ऊपर एक नशा, बिल्कुल मैं को न जाने कितनी होटल का नशा चढ़ा हुआ है। ये क्या है, ये दर्प है, घमंड। सुनो कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये जो घमंड है, ये अच्छी खासी चलती हुई एक लड़की को, युवती को छेड़ने के लिए मजबूर कर देता है। आज देखो ये एनसीआर में जो आसपास का इलाका है, पैसा खूब आ गया, जमीन बिक गई, बिल्डिंग बन गई और खेत चले गए, खेत बिक गए। अब खेती रही नहीं और जीवन जीना आता नहीं, जीवन जीने की कला नहीं आती, तो क्या करते हैं, घमंड और पैसा, तो वो उसमें चूर होकर के घूमते हैं। 3 हो गए, चौथा कामना, काम वासना या कामना, मनोकामना, दोनों एक ही चीजें। 5वां है क्रोध, क्रोध के परायण, कामम क्रोधम च संश्रिता। परंतु ये इनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, अभिसूयिका ये होते हैं। अभिसूयिका मतलब निंदा करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, और दूसरों की निंदा करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मेरी निंदा करते हैं। भगवान से कहते हैं, भगवान अपने आप से सबसे कहते हैं वो मेरी निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं। भगवान नाम की चीज नहीं होती, कहीं भगवान कहीं है क्या, किसी ने देखा, तुमने देखा है भगवान को, नहीं देखा ना, मैंने भी नहीं देखा, तो भगवान की क्यों अपन माने। बस ये जो वृत्तियां हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आदमी को पतन के द्वार की ओर ले जाती है। ठीक है ना। अब इन्हीं के जो मुख्य हैं उनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरा महत्व होना चाहिए, मैं विशेष हूं, भगवान का अस्तित्व मेरे अंदर है, ये आदमी ईश्वर बनना चाहता है। छोटे पहले श्लोक में अपन कह चुके हैं, ईश्वरो अहम, अहम भोगी, अहम सिद्ध हूं, अहम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, सब सिद्धियों से युक्त हूं, बलवान तथा सुखी हूं। ये जो एक पैसा आने के बाद जो मद आता है, उसके बाद कुछ नहीं, पैसा कुछ ज्यादा नहीं, करोड़ों रुपए आ गए मान लो तो भी कोई ज्यादा नहीं, कभी भी खत्म हो जाएगा, ये देखते देखते नष्ट हो जाता है। परंतु वो अहंकार इतना दे जाता है कि वो ईश्वर की कामना करने लगता है कि मैं ईश्वर हूं, और मेरे राज्य में तो मेरे ही चलेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपने देश में ये नियम है, तो ये गड़बड़ी होने लगती है। भगवान कहते हैं आगे कि बाह्य विकास और आंतरिक विकास साथ साथ चलना चाहिए। जब आपका बहिरंग विकास है, जिसमें आप पैसा कमाते हैं, उसके साथ अंतरंग का विकास नहीं होगा तो बहिरंग की सुविधाओं का सदुपयोग करना नहीं आएगा। यू वोंट नो हाउ टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेस, यू वोंट नो हाउ टू
इनोवेट देम, हाउ टू एनहांस दोज रिसोर्सेज, कैसे उनको बढ़ाएं, कैसे उनको हम करें, क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे, जल्दी जल्दी नष्ट कर देंगे। बड़े बड़े धनपति कुबेरों के बेटे दुर्व्यसनों में फंस के सब नष्ट कर देते हैं। पता चला कि जितनी संपत्ति करोड़ों की थी वो मुश्किल से 5 साल 6 साल में नष्ट कर दी। लॉटरी खेली, शेयर बाजार में घुस गए, शायद नशा किया, ड्रग्स में चले गए, नष्ट हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं कि बाह्य विकास और आंतरिक विकास साथ साथ चलना चाहिए। जब आदमी आंतरिक विकास से कट जाता है तो असुर बन जाता है। जब आदमी आंतरिक, इंटरनल डेवलपमेंट, योर इनर ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज टू बी डन ईच एंड एवरी मोमेंट, दैट इज रियल उपासना। उपासना है अंतः का क्रमशः क्रमिक डेली विकास, हर क्षण हर मोमेंट विकास होता चले। आप विकसित हो रहे हैं कि नहीं? अगर द्वेष है तो विकसित नहीं हो रहे हैं, अगर आपके अंदर बैर है तो नहीं विकसित हो रहे हैं। इसको क्या करें, इनको धीरे धीरे हटाइए ना, क्या फायदा। ये जो द्वेष और विकार हैं जितने भी, ये आपको परेशान करेंगे। तो ये जो ब्लॉकेट्स हैं इनको हटाइए। यदि असंतुलन होगा तो असुर जो है संतुलन को बिगाड़ देगा। तो ये जो अंदर का असंतुलन है ये आसुरी प्रक्रिया के द्वारा असंतुलन को जन्म देता है बाहर। पैसा आता है तो बड़ी खुशी होती है। एक हमारे जमाने में एक गाना आता था किशोर कुमार का, खुश है जमाना आज पहली तारीख, सुना है किसी ने? याद है? खुश है जमाना आज पहली तारीख को क्यों? वेतन मिलता है ना, इसलिए। तो श्री अरविंद के आश्रम में प्रॉस्पेरिटी डे मनाया जाता था, पहली तारीख को प्रॉस्पेरिटी डे मनाया जाता था। क्यों? माँ कहती थी, श्री माँ कहती थी कि वेदों में समृद्धि की अवहेलना नहीं है। वेदों में कहा कि समृद्धि आनी चाहिए, पर कौन सी आनी चाहिए? आंतरिक भी और बहिरंग भी। बाहर का पैसा मिला है, 400 रुपये मिले, कोई ज्यादा तो देते नहीं हम तुम लोगों को, कितना कम देते हैं। जो लोग समयदानी है उनको, और जो लोग वेतन लेते हैं कितना लेते हैं? कम लेते हैं। पर फिर भी ये जो समृद्धि आई है, इसके साथ साथ उस दिन प्रार्थना करो। वो कहती थी उस दिन प्रार्थना करो, हे भगवान इसके साथ साथ मुझे आंतरिक समृद्धि भी दो। उस दिन प्रार्थना क्या करते हैं? हे भगवान आज 5,000 का चेक मिला है, कल 10,000 का मिल जाए तो अच्छा है, अगली 1 तारीख को ज्यादा मिलना चाहिए। ये प्रार्थना न करें, बल्कि आंतरिक समृद्धि की कामना करें। इंटरनल रिसोर्सेज शुड बी एनहांस्ड। तो ये उन्होंने कहा इसका नाम प्रॉस्पेरिटी डे रखो, इसका नाम पे डे मत रखो। तो पे डे से बदल के उन्होंने प्रॉस्पेरिटी, आज भी अरविंद आश्रम में, श्री अरविंद आश्रम में जो मनाया जाता है। और उस दिन वो कहते थे मेडिटेट करो, मेडिटेट करो। पहली तारीख है, चेक आया, चेक को जेब में रख लो और मेडिटेशन करो। हे भगवान मुझे अंतर की समृद्धि देना, ताकि मैं इसका उपयोग कर सकूं, अभी जो पैसा आता है ना, तो भगवान कृष्ण कहते हैं 19वें श्लोक में, तान अहम द्विषतः, उन द्वेष करने वाले, क्रूरान, बहुत क्रूर कर्मी। और नीचे एक शब्द आया है अशुभा नाम। अशुभाना मतलब ये कि पापाचारी। अशुभ व्यक्ति कौन होता है? जो पापाचारी। संसारेशु, उनको मैं नराधमों को मैं संसार में बार बार अजस्त्र अनुदान कहते हैं ना, विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान को गुरुदेव ने किताब लिखी ना, अजस्त्र ने बार बार, जो बार बार अनुदान बांटे जाते हैं, अनंत बांटे जाते हैं, अनंत बार। शुभाना अशुभाना आसुरी शिव एव क्षिपामी यानी डालता हूं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी, क्रूर कर्मी, नराधमों को मैं बार बार संसार में आसुरी योनियों में डालता हूं। अब बराबर वो कह रहे हैं कि आसुरी योनियों में। छीन झपट तब होती है जब आसुरी चिंतन होता है। तब तक माओवादी जन्म लेते रहेंगे, नक्सलवादी जन्म लेंगे, नकेत डकैत गिरोह जन्म लेंगे। जब असमानता होगी समाज में, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा, किसी के पास बहुत कम पैसा, तो असमानता होगी, तो नक्सलवादी, माओवादी, पिंडारे, पुराने जमाने में पिंडारे थे जो लूटते थे, भिंड के बीहड़ डाकू, ये पैदा होंगे, नर पिशाच पैदा होंगे, नर कीटक पैदा होंगे। इसलिए कर्म ही, ये जो आसुरी कर्म है यही गलत है, रास्ता ही गलत है। तो ऐसे लोगों का उद्धार संभव नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं? मैं इनको आसुरी योनियों में डाल देता हूं। आसुरी योनियों में अधम से अधम योनि में डालता हूं मैं उनको। जय विजय भगवान के द्वारपाल थे, जय विजय भगवान के द्वारपाल थे। सनत कुमार, 5 वर्ष के 4 भाई, सनत कुमार, सनत सनंदन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, चारों भाई, और बड़ी दिव्य विभूति प्राप्त है, भगवान के दूत हैं, और इनको विशेष स्थान प्राप्त है। तो ये आए अंदर तो 5-5 साल के हैं, छोटे से हैं, आयु के हिसाब से छोटे हैं। तो उन्होंने डंडा लगा के रोका, एक कहाँ जा रहे हो बच्चों, तुम्हारे लिए अंदर नहीं है। बैकुंठ में आ रहे थे, बैकुंठ के द्वारपाल थे। तो वो डंडा लगा के जो रोका ना उन्होंने, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये तो गलत बात है, हम तो भगवान से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैकुंठ में भाई देखो कौन आ सकता है, कोई ऋषि आ सकता है, हम अगर आए तो हम मानस पुत्र हैं भगवान के,
भगवान के मानस पुत्र होने के नाते आए। तो बोले नहीं, तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो उन्होंने वहीं खड़े होकर के श्राप दे दिया, असुर हो जाओ, जाओ तुम दोनों। अब ये सनत कुमार ने भी अभिशाप दिया, तो असुर होने का भी, यानी और दुर्गति सबकी मानवता के, असुर होने का अभिशाप दे दिया। भगवान आए, भगवान दौड़े दौड़े आए अंदर, जैसे कॉर्डलेस से पता चला कि भाई ऐसा कुछ हो गया है, तो भगवान बाहर आए, उन्होंने क्षमा मांगी। अरे भाई तुम लोग आए हो, हमें पता भी नहीं चला, तुमने थोड़ा सा पहले खबर कर दी होती तो हम आ जाते। तुमने आए और उनको जय विजय को कहा कि क्या तुमने अपनी दुर्गति खुद बुला ली। भगवान ने क्षमा मांगी, उद्धार के लिए कोई रास्ता बता दीजिए। तो जय सनत कुमार ने कहा उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं, कर्म का विधान तो शाप तो दे दिया है, आपको ही धरती पे जाना पड़ेगा उद्धार के लिए। दोनों राक्षस तो बनेंगे, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण, ये जय विजय बने, और इनको उद्धार करने के लिए भगवान राम को जाना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति क्रूर कर्म करने वाले हो जाते हैं। रावण और कुंभकर्ण, साधन सुविधा की भगदड़ का अंत ही नहीं है। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन जब आप करेंगे तो आप प्रकृति के दंड के भागी बनेंगे। भोग अहम तृप्ति के लिए लॉर्ड स्वामी हमारे बापू ने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। सबके लालच के लिए इस धरती पे नहीं है, सबकी आवश्यकता के लिए धरती पे सब कुछ है। तो प्रकृति के पास सब कुछ है, सबको दे सकती है, पर अहम की तृप्ति के लिए, भोगों के लिए प्रकृति के साधन कम पड़ जाएंगे। ऑल द रिसोर्सेज विल बी डिप्लीटेड। एक बिजनौर में एक असुर हुआ है, असुर यानी डाकू सुल्ताना, बहुत खतरनाक डाकू था। और ऐसा कहते हैं कि बिजनौर से लेके पहाड़ तक, पहाड़ से लेके दिल्ली के आसपास के हस्तिनापुर के इलाके तक उसका बहुत कठोर शासन, अंग्रेजों के ज़माने की बात है। तो बाकायदा अंग्रेजों की कई कंपनियां लगाई गई उसको पकड़ने के लिए, और वो पकड़ में आ गया। तो जेल में उसने अंतिम इच्छा पूछी गई, फांसी की सजा चढ़ाई गई, फांसी की सजा सुनाई गई। अंतिम इच्छा क्या है? बोले मेरी माँ से मिला दो। ठीक है भाई, अंतिम इच्छा है, माँ से मिला दो। तो माँ आई मिलने, तो माँ के गले कान में कुंडल थे सोने के। माँ के उसने हाथ निकालकर सलाखों से उसने कुंडल पकड़ के ऐसे खींचे कि कान में से खून आने लगा। दोनों खींच के नीचे आ गए, उसने फेंक दिए। बोले तूने मुझे चोरी करना सिखाया, तूने मुझे संस्कार दिए बचपन से। अगर तूने मुझे बचपन से सिखाया होता कि चोरी करने के बजाय देना चाहिए, तो मैं आज यहां नहीं होता, मैं आज मर रहा हूं तो तेरी वजह से। ये माँ का संस्कार। जो केकसी और रावण की कहानी है ना, वो कहानी सुल्तान डाकू और उसकी माँ की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। बच्चों, जन्म भी द्वेष से सिखा देते हैं, जन्म से ही द्वेष सिखा देते हैं, जन्म से ही। इनकी चेतना फिर से मुड़े देवत्व की ओर तो कल्याण हो सकता है, नहीं तो जीवात्मा भगवान का सनातन अंश है। सम्मुख हो भगवान की चेतना की तरफ तो देवता बन जाते हैं, विमुख हो तो असुर बन जाते हैं। सम्मुख होई मोहि जीव जबहि, जब मेरी तरफ सम्मुख होता है, मेरी तरफ परायण होता है, भगवत परायण होता है, तो उसको मैं देवता बना देता हूं। तो भगवान कहते हैं 20वें श्लोक में, आसुरीम योनि में आपन्ना, मैं उसको बार बार मूढ़ा जन्मनी, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर, माम प्राप्यो, मुझे न प्राप्त होकर, माम अप्राप्यो, मुझे न प्राप्त होकर, कौनते हे अर्जुन, वो जन्म जन्म में आसुर योनि को प्राप्त होते हैं। ततो यान्ते अधमाम गतिम, फिर उसके बाद अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, घोर नरकों में पड़ते हैं। ऐसे जन्म लेने वाले मुझे न प्राप्त होकर अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। अति नीच गति, इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि असुर बन गए, दूसरों का अपहरण किया, दूसरों का शोषण किया। तो भगवान कहते हैं, अगला श्लोक, मैं 3 श्लोक जल्दी लेके फिर बता रहा हूं डिटेल। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, 3 नरक के द्वार हैं आत्मा के नाश के लिए। परमात्मा कहते हैं, काम क्रोध तथा लोभ, कामः क्रोध तथा लोभ, तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। टिपिकल रास्ता बता रहे हैं भगवान। किसी को नहीं मालूम है नरक का है, तो ये रास्ता ही है। काम क्रोध लोभ, इन 3 में से किसी भी मार्ग से जाओगे तो नरक पहुंच जाओगे। और इसका उल्टा कर दो तो कामनाओं को पूरी तरह से परिष्कृत कर लेना, कामनाओं का परिष्कार कर लो, काम वासना जो है उसको भावनाओं में परिष्कृत कर लो, तो आप नहीं जाओगे। क्रोध को आप रिवर्स कर दो, प्यार, संवेदना, सहानुभूति देना चालू करो। और लोभ को अपरिग्रह, बांटना चालू करो, देना चालू करो, समाज के लिए जीना सीखो। ये करने से स्वर्ग की ओर चलोगे। तो
तो ये 3 गुण स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, 3 गुण नरक की ओर ले जाते हैं, 3 दुर्गुण नरक की ओर ले जाते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा व्याख्या सुनेंगे बड़ी अच्छे ढंग से। आद्य शंकराचार्य ने कहा है पतन साधक का ऐसे होता है, साधक का या मनुष्य का, जैसे जमीन पर टप्पे टप्पे खाती हुई गेंद। अवसर सभी को मिलता है, संस्कार, अहंकार और चित्त की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। आपका संस्कार सही है, चित्त आपका खाली होता चला जा रहा है, अहंकार नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आपको जो मौका मिला है आप ऊंचा उठेंगे, और यदि आपने इनको खाली नहीं किया है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। ये 3 द्वार है नरक, इनसे मुक्त नहीं हो सकते। मानसिक तप मौन है, मानसिक तप मन से किसी के बारे में बुरा ना सोचना है, मानसिक तप किसी की चुगली निंदा न करना है, मानसिक तप किसी के प्रति बैर नहीं रखना है, ईर्ष्या नहीं रखना है, मानसिक तप अपनी मन शक्तियों को संग्रहित करके ऊंचा उठाना, ये मानसिक तप है। शारीरिक तप की बुराई नहीं कर रहा हूं, शारीरिक तप ठीक है, आप लोग उपवास करते हो, सब कुछ करते हो, सब सही है, उपवास से शरीर को बल मिलता है, दल सब कुछ मिलता है। पर असुर क्या करते हैं, केवल शारीरिक तप करते हैं, और किस काम के लिए, अमर बन जाए। जहां काम है वहां क्रोध है, वहां लोभ है। कामनाएं होंगी तो क्रोध होगा ही, कामनाओं में विघ्न आने पर क्रोध होगा। कामना यह कि मुझे इसको पाना है और ये मुझे बता रही है कि ये मेरे बारे में बुराई करता है, क्रोध आया, क्रोध आया तो लोभ ही आया कि इसको, इसी को प्राप्त करना है तो इसको मारना पड़ेगा, तो मार दिया। भाई को जिन दोनों में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, मार दिया। सुंद उपसुंद की कथा ये। विषयों के संग से कामना पैदा होती है। संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। दूसरे अध्याय का स्थित प्रज्ञा वाला चैप्टर, दूसरा अध्याय खोलो, देखो पूरा, बहुत बढ़िया वर्णन है। संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते, ये 62वां श्लोक। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। काम से क्रोध पैदा होता है, कामना में विघ्न पड़ने से। क्रोधात भवति सम्मोह, मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, मूर्ता प्राप्त होने पर स्मृति चली जाती है कि मैं आदमी हूं, मैं देव मानव हूं, मैं नर मानव हूं, अरे मैं राक्षस हूं, राक्षस जैसा आचरण करूंगा, मैं किसी को मारूं, क्या फर्क पड़ता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, स्मृति जाते ही आदमी का बुद्धिनाश हो जाता है, और बुद्धिनाश होते ही क्या हो जाता है, प्रणश्यति, नष्ट हो जाता है। ये नाश की, विनाश की प्रक्रिया है, बुद्धि का नाश। शुरू कहां से होता है, बीज कहां से है, कामात क्रोधो भी जायते, काम में उल्लंघन पड़ने पर, विघ्न पड़ने पर क्रोध पैदा होता है। विषयों के संग से कामना पैदा होती है। विषयों का संग कैसा होता है, रामकृष्ण परमहंस कहते थे रोगी को इमली की खटाई मत देना, इमली की खटाई दोगे तो ये बीमार रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस समय उसके लिए ठीक नहीं है। इमली अगर नीचे भी रख दोगे बिस्तर के नीचे, तो वो चुरा चुरा के खाएगा, क्योंकि इमली की सुगंध आएगी, बार बार उसे खाने का मन करेगा। छोटी छोटी सी एनेक्डोट्स के माध्यम से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये जैविक प्रवृत्तियां हैं, पशुता हमारी जैविक प्रवृत्ति है, पशुत्व की ओर जाना हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, ये हमें बार बार ड्राइव करते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं। ये आसानी से पशु बना देता है। बुद्धिमान व्यक्ति भी, धर्मपरायण व्यक्ति भी पशु बन सकता है। बुद्धिमान धर्मपरायण व्यक्ति पशु बन सकता है। एक बार हो गया तो फिर मुड़ता नहीं है, फिर तो असुर बन के ही रहता है, आसुरी चिंतन में रहता है। अजामिल की कथा है, बदला, अजामिल बदला, ब्राह्मण पुत्र था, संस्कारवान था, गुणवान था, पर कुसंग के कारण, संगति इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपकी कंपनी क्या है, संगति कुसंग के कारण कुटेव में फंस गया, बुरी तरह से जुआ खेलने लगा, वेश्या के जाने लगा, अपना धन खर्च करने लगा, पत्नी का अपमान करने लगा, पत्नी के साथ पति धर्म न निभा करके वो वेश्या के जाने लगा, सारा धन नष्ट हो गया, दिवालिया हो गया। तो उसको फिर याद आया, साधु संग कभी रहा होगा तो उसको अपना पूरा पिछला पाप याद आया। तो उसने भगवान साधु के एक साधु महाराज के पास गया, महाराज क्या करना चाहिए? बोले जहां हो वहीं रुक जाओ, अब मत जाओ आगे, ये पतन का द्वार है, इधर मत जाओ, अब आगे मत बढ़ो। बोले भगवान घर में बेटा आ रहा है, पत्नी गर्भवती है, बेटा आ रहा है, चल उसका नाम नारायण रख देना, नारायण। बेटा आ गया, उसका नाम नारायण, जब देखो तब नारायण 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 नाम ले। बेटे का नाम नारायण रखा और नारायण नारायण बोलते बोलते वो पार हो गया, उसकी वृत्तियां बदल गई, भगवान का नाम लेते लेते उसकी वृत्तियां बदल गई। और वृत्तियां बदलते बदलते विष्णु के पार्षद जब आए उसको लेने के लिए, जब मर गया वो, तो विष्णु के पार्षद यमदूत जब लेने के लिए आए तो यमदूत एक तरफ खड़े थे, विष्णु के पार्षद एक तरफ खड़े थे। भाई तुम लोग क्यों आए? यमदूतों ने पूछा तुम लोग क्यों आए? बोले इसने नारायण नाम लिया है अंतिम समय में। बोले बेटे को याद कर रहा होगा। बोले नहीं, बेटे को नहीं, भगवान को, नारायण नाम भगवान का है। स्वर्ग चला गया।
सदन अजामिल सबको तारा भगवान ने। भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है, नाम से मात्र से आप तर सकते हैं। ये काम क्या है? काम क्या है? तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, महाशनो महापापमा विद्धि एनमि वेरिणम। भगवान से अर्जुन पूछता है, भगवान जरा ये तो बताइए कि ये सबसे ज्यादा दुश्मन कौन है आदमी का? सबसे बड़ा आदमी आखिर किसकी वजह से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? तो कहते हैं काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम क्रोध है, बहुत खाने वाला है, कभी घाता नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता, कभी भूख नहीं खत्म होती, बड़ा पापी है, इसको ही तो इस विषय में वेरी जान। ये जो महाशनो महापापमा है, कभी न तृप्ति होती है। इसी को तुलसीदास जी ने लिखा है, बुझे न काम अग्नि तुलसी, बुझे न काम अग्नि। काम की अग्नि तुलसीदास जी कहते हैं बुझती नहीं है, बुझे न काम अग्नि तुलसी। कहूं कहूं विषय भोग बहु घीते। विषय भोगों में घी की आहुति देते रहो, घी की आहुति देते रहो, मतलब रोज उसी के बारे में सोचते रहो, रोज उसी के बारे में सोचते रहो, तो कभी काम अग्नि बुझेगी? तो बोले नहीं बुझेगी। बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीते। काम की अग्नि जितना पूर्ति करो पूरी नहीं होती। काम सामान्य नहीं है, काम से क्रोध पैदा होता है और अड़ंगा पड़ने पर गुस्सा आता है। हमें न मिला तो कोई बात नहीं, मिटा देंगे, मटिया मेट कर देंगे, ये आज के लोगों का फॉर्मूला है। किसी को न मिलने देंगे, भयानक झंझावात पैदा कर देंगे। ये 3 संतानें अहंकार की हैं। लिखो ऊपर अहंकार, पिताजी को नाम, बाप का नाम अहंकार। पहली संतान है काम, ब्रैकेट में कामनाएं, काम वासना ही नहीं, कामनाएं, मनोकामनाएं। और कामनाएं यदि पूर्ण नहीं हुई तो दूसरे से दूसरी संतान लिखो क्रोध। कामनाएं यदि पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध, काम में यदि व्यवधान आया तो क्रोध, और कामना यदि पूरी हो गई और लाओ और लाओ और लाओ, रजोगुण है ना, रजोगुण के बढ़ने से होता है लोभ। तीसरी संतान लोभ, काम क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार समझ में आ गए? पिताजी कौन है इनके? अहम, अहंकार से पैदा होता है सब। अहम, बलम, दर्पम, घमंडम, सब के सब पूरे के पूरे जो है इन्हीं से जन्म लेता है पूरा पूरा। तो अहम से तीनों पैदा होते हैं। हट होता है कि हमें नहीं तो किसी को नहीं। हमारे माता जी ने वाक्य लिखा है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना, कि ये समय सही है, आ जाओ, युग निर्माण हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। और ये बदमाश बोलते हैं हमें नहीं तो किसी को नहीं, अगर हमें नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। ये जो आज समाज में संस्कृति, असुर संस्कृति छा गई है, अपसंस्कृति छा गई है, इससे युद्ध है युग निर्माण योजना का। इससे युद्ध है जितनी भी देवत्व की ओर चलने वाली जो सेनाएं हैं उनका युद्ध इससे है। क्रोध गजब की चीज है। क्रोध हठीभूत होकर नाश कर देता है, स्त्री हठपूर्वक मिटाई देती है। ये काम दुष्पूर है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना, कभी पूरा नहीं होता। 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में, कभी कामनाएं पूरी नहीं होती, प्रकृति के सारे नियम टूटते चले जाते हैं, नियमों की वर्जनाओं की अवहेलना होती है, फिर कर्म बंधन, लॉ ऑफ कर्मास हैज टू बी फॉलोड। काम का लॉ, एक्शन का जो कर्म का जो नियम है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। जीवन के शाश्वत नियम है, भागवत विधान है, वो सक्रिय है। तो काम क्रोध लोभ रहेंगे तो जाने के लिए सामान्य क्रम नहीं रहेगा, जाने के लिए रास्ता यही रहेगा जिसमें भगवान कह रहे हैं, दरवाजा यही है, काम क्रोध तथा लोभ तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत। हे अर्जुन, तुझे इसको नहीं जाना है, तुझे छोड़ देना है इनको रास्ते को। तुम लोग भी याद रखो, ये 3 रास्ते बड़े खराब है, इन 3 रास्ते पे नहीं जाना। कर्म विधान के कारण कैसे पूरा करोगे, फल तो मिलेगा ही। एक अंतिम कहानी सुना के बाद समाप्त करता हूं। श्याम जी पांडे नाम के तंत्र के निष्णात थे, राजस्थान के साधक। षोडान्यास में महारत थी। षोडान्यास का मतलब होता है कि षोडान्यास का जिसको सिद्धि मिल गई, तंत्र तांत्रिक साधक, वो दोनों हाथ जोड़ता नहीं कभी। अगर मान लो किसी मूर्ति के सामने दोनों हाथ जोड़ ले तो इतनी शक्ति पैदा होती है कि मूर्ति खंडित हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति खंडित हो जाती है। आजकल तो ऐसा कोई साधक नहीं है, पर प्रतिष्ठित मूर्ति के भी टुकड़े टुकड़े, इनकी बड़ी महिमा है। श्याम जी पांडे के जिस राज्य में रहते थे, उनके राजा अकबर के दरबार में 5 हजारी मनसबदार, 10 हजारी मनसबदार, 20 हजारी मनसबदार, ऐसे मनसबदार यानी सामंत हुआ करते थे। तो ये सामंत हो जाते थे, अकबर ने सबको जीत लिया था, उनकी सल्तनत में से वे पैसे इकट्ठे होके जाते थे।
एक दिन न जाने क्यों अकबर को गुस्सा आया और राजा की भयंकर बेइज्जती कर दी उसने, राजा की बेइज्जती कर दी। मतलब क्रोध किस सीमा तक जा सकता है, क्रोध किस सीमा तक जा सकता है, इसकी कहानी है। दरबार में अकबर ने जो अपमान किया, सबके सामने भरे बाजार में अपमान किया, दरबार में अपमान किया, कोई अकबर का तो कोई बिगाड़ नहीं सकता था। राजा गुस्से में अपमानित होकर, विक्षुब्ध होकर, उद्विग्न होकर अपने राज्य में लौटा और उसने लौट करके पता लगाया कि श्यामजी पांडे कहाँ हैं आजकल। बोले यहीं पर हैं, करीब 20-25 मील दूर। बोले चलो उनके आश्रम गए। राजा ने पांडे के पैर पकड़ लिए। बोले महाराज अकबर का विनाश करना है। अरे भाई अकबर बड़ा पुण्य वाला है, उसका नाश नहीं हो सकता। बोले नहीं, प्रकृति का विधान कैसे तुम मिटा सकते हो। बोले कुछ भी करो, तंत्र से सब संभव है, आप तांत्रिक हो, आप जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा देखो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु अगर तुम पूरी बात बताओ। तो पूरी बात बताई। अरे भाई तुम क्यों नहीं ऐसा करते कि तुम अकबर के पास जाकर के उससे प्रसन्न कर लो उसको, बात समाप्त हो जाएगी। बोले नहीं, आप करिए प्रयोग। उन्होंने पुतलिका का प्रयोग किया। पुतलिका बनाते हैं, अकबर की पुतली बनाई और यज्ञ किया और हवन में डाली, बाहर आ गई। 7 बार डाली, 7 बार बाहर आ गई। उन्होंने कहा देख राजा तुमने देख लिया, ये जो अकबर है ना, इसके पुण्य इतने ज्यादा हैं कि 7 पीढ़ियां इसका जो है राज करेंगी, 7 पीढ़ियां राज करेंगी। अकूत पुण्य है, भयंकर तप है इसके पास। ये पूर्व जन्म का एक हिंदू राजा था और इसके अंदर जो पुण्य आया इसकी मां की वजह से आया है, ये इसका कुछ नहीं हो सकता। बोले कुछ तो करो, आप कुछ तो करो। बोले कर्म की रेखा नहीं करने देंगी। बोले नहीं, आप तंत्र में है तक शक्ति, आप कुछ तो करो। तो उन्होंने फिर अपने ध्यान में जाकर के देखा। उन्होंने कहा देखो मैं कर तो सकता हूं, पर अकबर का कोई नुकसान नहीं होगा, अकबर का नुकसान नहीं होगा। अकबर की 7 पीढ़ियां एक दूसरे को मारेंगी, ये दंड दिलवा सकता हूं, पर उसके लिए तुम्हारी 7 पीढ़ियां घोर नरक में जाएंगी, तुमको कोढ़ रोग हो जाएगा और तुम कोढ़ रोग में ही मरोगे। क्या ये स्वीकार है तुमको, ये फालतू की बात? तुम्हारी 7 पीढ़ियां घोर नरक में जाएंगी क्योंकि 7 बार पुतलिका बाहर आ गई, उसके 7 पीढ़ियां एक दूसरे को मारेंगी। ये तुमको स्वीकार है? समझ में आ रही कि नहीं कहानी तुमको? है ना, मतलब अपोजिट बता रहे हैं कि वो वाला और ये वाला दोनों। बोले तुम्हारे पुण्य अभी से खलास, समाप्त, बिल्कुल कोढ़ हो जाएगा। अकबर नहीं मरेगा पर बेटा बाप को मारेगा, हर बेटा बाप को मारेगा। सलीम के अकबर के सामने ही प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद सलीम अकबर के खिलाफ हो गया। तुमने सुना होगा, बाप कोई संतुष्ट नहीं रहा, हर बेटे ने बाप को मारा, 7 पीढ़ियों तक ये चलता रहा। इधर राजा को कोढ़ हो गया, राजा भी सड़ के मरा और राजा की 7 पीढ़ियां नष्ट हो गई। इतना अपमान सहन कर लेता, हमसे संतुष्ट हो जाए अकबर, किसी तरह से प्रसन्न हो जाए, हमारे अपमान के बदले हम पर फिर प्रसन्न हो जाए, ये वरदान मांग लेता तो श्यामजी पांडे दे देते और हो जाता कि नहीं। विनाश विनाश को ही आमंत्रण देता है, विनाश विनाश को ही आमंत्रण देता है। बैर, द्वेष, बदले की आग, किसी भी तरह से रिवेंज लेना है। आज की फिल्मों का टॉपिक क्या होता है? यही तो होता है, बदला बदला बदला। बदला बदले को बुलाता है, अल्टीमेटली सबके सब नाश ही नाश। महाभारत का एक संवाद है, भीष्म से कर्ण ने पूछा, महाराज पितामह आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, आपसे बड़ा धनुर्धर इस धरती पे कोई नहीं, द्रोणाचार्य से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं, और मैं परशुराम का शिष्य, आप मुझे भी धनुर्धर मानते हैं कि नहीं? बोले हाँ मैं मानता हूं। बोले हम तीनों एक साथ, तीनों विराट के युद्ध में जब बृहन्नलार बने अर्जुन से पराजित हो गए, आखिर अर्जुन में ऐसी क्या बात है? कर्ण और अर्जुन का दुश्मनी का स्वरूप शुरू से चला। आखिर अर्जुन में ऐसी क्या बात है कि हम वो विराट युद्ध जीत गए, हार गए और वो जीत गया? अर्जुन अपने स्वरूप में भी नहीं था, अर्जुन ने अभिशाप वश बृहन्नला का स्वरूप धारण किया था। हम अर्जुन से हारे क्यों? तो भीष्म कहते हैं बेटा हम आगे भी हारेंगे, क्योंकि अर्जुन धर्म पर है, नीति के मार्ग पर है। अर्जुन धर्म के मार्ग पर है, नीति के मार्ग पर है, और हम अनीति के मार्ग पर हैं। हम दुर्योधन का अन्न खाते हैं और हम दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। धर्म और नीति कष्ट और पीड़ा पार करा सकती है, धर्म और नीति विजय दिला सकती है, पर अधर्म पे चलने वाला कभी विजय नहीं हो सकता है। लेकिन नीति कभी हार नहीं सकती, पर अनीति को हारना पड़ेगा। ऋषित्व प्रबल है, ऋषित्व प्रबल है अगर, तो
अनीति को पराजित होना ही पड़ेगा। उनके साथ कृष्ण है, उनके साथ नीति है, हमारे साथ दुर्योधन है, हमारे साथ अनीति है। इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती तुझे? आज का पाठ समाप्त। चलो ध्यान करें। सावधान, शांत चित्त, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। दोनों हाथ गोद में, आंखें आधी बंद आधी खुली। अपने मन को धीरे धीरे शांति कुंज मिलाने की कोशिश करें, गायत्री कुंज मिलाने की कोशिश करें। ये भटक रहा है, इस समय भटक रहा है इधर उधर। अंतर संगीत सुनना है तो सबसे पहले बाहर के संगीत को सुनना पड़ेगा। शांति कुंज में होता हुआ प्रातः काल का माता जी के स्वर में, माता जी की आवाज़ में संगीत कर संकीर्तन, ध्यान कराया जाने वाला प्रक्रिया, परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान, सुबह से लेकर शाम तक संगीत। हमारे जो अंदर अंतर संगीत है उस तक ले आए हम अपने। पूरे प्राणों में शांति आ जाती है। संघर्षरत हर अंग एक लय में आ जाता है। जब संघर्षरत अंग लय में नहीं होते हैं तो बीमार हो जाते हैं, कैंसर को जन्म देते हैं, अलग अलग बीमारियों को जन्म देते हैं। धीरे धीरे एक सूक्ष्म संगीत हमारे शरीर में उठता है जिसे हम सुन सकते हैं। 3-4 मिनट केवल शांत बैठे बस, और एक सूक्ष्म संगीत को, एक भीतरी नाद को, एक प्रकार की गुंजन को सुनने का अभ्यास करें। गुंजन कैसे आएगी? आप मेरे साथ गुंजन करेंगे।
अमरनाथ से अच्छी तरह परिचित व्यक्ति धीरे धीरे अनुभव करने लगता है कि कब चीज़ें गलत जा रही हैं। यदि आपने ज़्यादा भोजन ले लिया तो आप देखेंगे कि आपका भीतरी छंद कहीं चूक रहा है, कहीं एक आध छंद मिस हो रहा है। जैसे अभी संगीत के स्वर बज रहे थे, कहीं एक आध मिस हो जाए आपको पता लग जाएगा। एक अच्छा ड्राइवर जानता है कि कहीं गाड़ी में गड़बड़ी हो, औरों को पता नहीं चलता, यात्रियों को पता नहीं चलता, पर एक अच्छा ड्राइवर जान लेता है कि इंजन की आवाज़ बदल गई, इसका मतलब कहीं कोई स्क्रू ढीला है, कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है। वह तुरंत जान लेता है इंजन वैसे काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। हम भीतरी छंद जो हमारा है उतना अनमोल है, इतना दिव्य है, इतना विशिष्ट है। यदि इस आनंद को हम जान लें तो फिर क्या किसी चीज़ की चिंता, फिर भगवान स्वतः रसो वही सह के रूप में हमारे पास आएगा। बिना किसी प्रयास के आप पाएंगे कि आप फिर धीरे धीरे बहुत संतुलित ढंग से भोजन ले रहे हैं। युक्त आहार, जीवन शैली जो बदल रही है, युक्त स्वप्नावबोध, जागृति ठीक आ रही है, भीतर का छंद संस्कृत हो रहा है। कौन से आहार आपके छंद में बाधा डाल रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाता है। आप कुछ भारी भोजन लेते हैं, बहुत देर तक पाचन तंत्र पड़ा रहता है, तब भीतर का छंद लयबद्ध नहीं रहता, तो आप क्या करते हैं, एक दिन उपवास कर लेते हैं। भीतर का छंद अनुभव आ जाए तो आप जान लेना कि आपको हर चीज़ का पता लग जाएगा, कब काम वासना उठ रही है, कब नहीं उठ रही है। पति पत्नी दोनों भीतर के छंद से जी रहे हों तो आप आश्चर्यचकित होकर रह जाएंगे कि दोनों के दोनों दो व्यक्तियों के बीच में कितनी गहराई, कितनी तल्लीनता हो सकती है। कैसे भी धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। जो एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो वो सच्चा प्रेमी है। जो एक दूसरे की संवेदना को जाने, केवल काम वासना नहीं बल्कि संवेदना, कब कौन उदास है, कब दूसरा उदास है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। इसलिए अपनी वेवलेंथ को ऐसा डेवलप करो जैसे नाद के माध्यम से आज डेवलप किया है। ये वेवलेंथ जो है यही आपके जीवन की लय है। इस जीवन की लय को पहचानो। हर एक की जीवन की लय अलग अलग होती है, आपको अपनी लय को पहचानना पड़ेगा। आज जो अभ्यास किया है थोड़ा थोड़ा अभ्यास चालू रखना। मेरे साथ साथ बोलेंगे, यह इमम मध्यदम वेद आत्मानम जीवमंतिकात् ईशानम भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। इसका अर्थ है, मेरे साथ साथ बोलते जाना, जो मनुष्य कर्म फल दाता, सबको जीवन प्रदान करने वाले तथा भूत और भविष्य का शासन करने वाले इस परमात्मा को अपने अंतर जगत में जान लेता है। उसके बाद यह न कभी किसी की निंदा करता है, हे नचिकेता, यही है वह परमात्मा जिसके बारे में तू बार बार पूछ रहा है, एतद् वै तत् का अर्थ है। ठीक है। ओम शांति 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 शांति।